जय हिंद फ्रेंड्स, आई मनोज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है कि वेरियस जो है ऑपरेशंस करे जाते हैं बाय द इंडियन आर्मी, बाय द एयरफोर्स, बाय द पैरामिलिट्री फोर्सेस। बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे इंडिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, या कोई स्टेट पुलिस है, या फिर हमारा रेलवे में जो जीआरपी वगैरह होते हैं, है ना, आरपीएफ वगैरह होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, समय समय पर वेरियस आपके ऑपरेशन चलाते हैं। जैसे दुनिया भर में भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जाते हैं। जैसे वॉर के टाइम में या फिर कोई डिजास्टर आ गया, उस समय कोई ऑपरेशन चलाया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा, या वर्ल्ड लेवल पर कोई यूएस चला रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। डिफेंस में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। सीडीएस में कंफर्म मिलेंगे देखने को, और मे बी एनडीए में भी मिल जाएं एक दो क्वेश्चन। तो ये मे भी लगा दिया क्योंकि एनडीए में भी मिलते हैं, बट सीडीएस में मस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जल्दी से फटाफट इसको हम लोग कवर कर लेते हैं 2 मिनट में। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द ईयर 2025-26। ऑपरेशन नंबर फर्स्ट है आपका ऑपरेशन एपिक क्यूरी। एपिक फ्यूरी अगर हम देखें तो एपिक फ्यूरी आप जानते हैं, ये बेसिकली यूएस ने डिस्ट्रॉय किए थे जितने भी ईरान के न्यूक्लियर बेसिस थे या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको हिट किया था यूएसए के द्वारा। तो ऑपरेशन पिक फ्यूरी नाम दिया था उसने, ये बात आप याद रखिएगा। ऑपरेशन मेगारू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगाबुरू जो आपका ऑपरेशन है, ये बेसिकली ऑपरेशन चलाया गया है किसके द्वारा, याद रखिएगा। ये एक ऑपरेशन है नक्सलाइड एरिया, जो कि फॉरेस्ट आपका जैसे सरनंदा और कोल्हान जो आपके फॉरेस्ट हैं, वेस्ट सिंहभूम जिला है आपका, डिस्ट्रिक्ट झारखंड का। वहाँ पे जो नक्सलाइट प्रॉब्लम को फेस करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए जो आपका सीआरपीएफ है और प्लस जो स्टेट की झारखंड की पुलिस है, उसने मिल करके इस मूवमेंट को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ऑपरेशन के लिए था मेगाबुरू। अब अपन आगे बढ़ेंगे और ऑपरेशन लेंगे स्वदेश। स्वदेश ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, न्यूज़ में रहा है, क्योंकि आपको पता है जब ईरान में काफ़ी वायलेंट हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो ईरान से अपने जो इंडिया के लोग वहाँ पे फंस गए थे, ट्रैप्ड हो गए थे, उनको ईरान से वापस लाने के लिए, सेफ वापस लाने के लिए मूवमेंट चलाए गए थे, जिसको अपन ऑपरेशन क्या कहते हैं, स्वदेश कहते हैं। फिर अपन देखेंगे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसने चलाया था और क्यों चलाया गया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अंडर दिस यूएस आर्मी डेल्टा फोर्सेस के द्वारा चलाया गया था। जो आपको पता है निकोलस मादुरो जो कि प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के, इनको जो है न्यूयॉर्क लेकर के आए थे लोग। ऑपरेशन जो है चला करके जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को क्या किया था, कैप्चर कर लिया है, और ऑयल की जितनी भी रिफाइनरीज थी उस पर अमेरिका का आधिपत्य हो गया। ये बात आप याद रखिएगा। अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगला जो हमारा ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेट, या फिर हाँ क्रिस्टल फोर्ट्रेस। तो ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस जो है ये आपका एनसीबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, सॉरी, तो ये जो है आपका, और प्लस जो दिल्ली पुलिस है उसने जो इलीगल जो ड्रग के सिंडिकेट होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए दिल्ली में ऑपरेशन लॉन्च किया था, और आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन हॉक आई याद रखिएगा। ये आईएसआईएस जो है, जो कि बेसिकली एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ हेल्ड इन सीरिया, जिसकी कैपिटल दमिश्क है। यहाँ पर यूएस आर्मी ने इसको एयर स्ट्राइक करी थी आईएसआईएस के ठिकानों पर, जिसका नाम ऑपरेशन आई हॉक या हॉक आई दिया था। ऑपरेशन वाइट कॉलड्रम क्या है, इसको देख लीजिएगा। वाइट कॉलड्रम की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, वाइट कॉलड्रम में जो राजस्व खुफिया निदेशालय है उसके द्वारा चलाया गया था। एंटी नारकोटिक्स चीज़ों को ख़त्म करने के लिए डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस ने चालू किया था। एंटी नारकोटिक्स जो आपका कैंपेन है, इसके रूप में इसको लॉन्च किया था। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर देखेंगे। सदर्न स्पीयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, जो कि नार्को टेररिज्म को, नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए, तस्करी को बंद करने के लिए यूएसए द्वारा चलाया गया था। आपको पता है यूएसए काफ़ी जो है झेल रहा है इस समय, जो कि वहाँ पे इंट्रूडर हैं, मैक्सिको वगैरह की बड़ा प्रोन एरिया है, वहाँ से बहुत सारे ड्रग पेडलर जाते हैं। आपको भी पता भी होगा कि
ड्रग पेडलर एक मार दिया गया था, अभी रिसेंट में शूट किया गया है और पकड़ा दिया गया है, बेसिकली पकड़ लिया गया। और अमेरिका स्टॉप द टेररिस्ट नेटवर्क ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह की बात करी जा रही है। अब आती है ऑपरेशन फायर ट्रेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप द इलीगल स्मगलिंग चाइनीज़ फायर क्रैकर्स, जो कि इंडिया में आते हैं इलीगल तरीके से, जो चाइनीज़ पटाखे वगैरह हैं उनको बैन करने के लिए इसको लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि आपका करेन गुट्टा आपका हिल है बेसिकली, जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, तेलंगाना के बॉर्डर पे, छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पे, यहाँ पे जो कि नक्सलाइट प्रॉब्लम से निपटने के लिए इस जो है ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। फिर है ऑपरेशन महादेवा, आपको पता है अल्लाह के पास 3 लोगों को भेज दिया गया था और ये श्रीनगर में चलाया गया था, लिडवास रीजन में, जो कि टेररिज्म को किल करने के लिए 3 टेररिस्ट को मार गिराया था। ऑपरेशन महादेव के थ्रू इंडियन आर्मी ने इसको चलाया था और ये रीज़न है लिडवास, और जो कि श्रीनगर में पड़ता है। 3 आतंकियों को अल्लाह के पास भेज दिया, या आप समझ सकते हैं हूरों के पास, 75 हूरों के पास पहुंच गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। ऑपरेशन मुस्कान 9 आप देख पा रहे हैं, अंडर दिस तेलंगाना पुलिस ने इसको लॉन्च किया था। 7600 बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया है, यानी चाइल्ड लेबर वगैरह इन सब चीज़ों से बचाया है, ये बात आप याद रखिएगा। ऑपरेशन फॉल्कन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन फॉल्कन। स्टॉप इलीगल पोचिंग, है ना, राइनोज इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन असम, असम में इलीगल जो ट्रेड है उसको रोकने के लिए, मादक तस्करी या फिर इन सब चीज़ों को रोकने के लिए लाया गया था। और बेसिकली जो राइनोज़ हैं, वन हॉर्न राइनोज, आपको पता है काजीरंगा हो, चाहे देहिंग पटकई हो, चाहे मानस नेशनल पार्क हो, इनमें एक सींग वाला गैंडा मिलता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो इस समय पोचिंग हो रही थी उनको मारा जा रहा था, मार करके उनको बेचा जा रहा था, तो एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए ये आपका ऑपरेशन फाल्कन चलाएगा। ऑपरेशन कालनेमी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट दोज चीट रिसीव डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ सेंट, ऐसे लोगों के लिए था ये, जैसे उत्तराखंड वगैरह में क्या था, पुष्कर धामी गवर्नमेंट ने इसको चलाया था। रीज़न ये था कि जो उत्तराखंड के रीजन में बहुत सारे लोग बाबा बन करके गलत काम करते थे, लोगों को ठगते थे, तो गलत तरीके से जो बाबा बन करके लोगों को परेशान करते थे, उनके लिए मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। ऑपरेशन शिवा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इंडियन आर्मी ने चालू किया था, स्मूथ कंडक्ट किया था अमरनाथ यात्रा को, जो अमरनाथ यात्रा होती है उसको अच्छे से करने के लिए ऑपरेशन शिवा इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, खूब न्यूज़ में रहा, इसके लिए हमने शॉर्ट्स भी बनाया, उसको भी देख लेना। वॉज द कोड नेम ऑफ मेजर मिलिट्री अटैक कैरिड बाय द यूएसए के द्वारा मिडनाइट हैमर चलाया गया था अमेरिका के द्वारा, और ये इराक नहीं, इसको ईरान कर लेना, ईरान के जितने न्यूक्लियर साइट हैं उस पर इसको चालू किया गया था। ऑपरेशन सिसु इंपॉर्टेंट है भैया, ऑपरेशन सिंधु नहीं है, सिसु है, याद रखना। ये इवैक्यूएट करना था किसको, इंडियंस जो कि सिटीजन्स ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंजा जन नामक डिजीज़ फैली थी, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था ऑपरेशन शिशु को, जो छोटे बच्चे हैं उनको बचाने के लिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जो ये है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, यहाँ पे ट्रू प्रॉमिस लो, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ये आप याद रखिएगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है ये आपका 3 है, और ये ईरान और इज़राइल के ख़िलाफ़, ईरान ने इज़राइल के ख़िलाफ़ चालू किया था। एक बात याद रखना, ये जो मूवमेंट है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है, इसके तहत ईरान ने इज़राइल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन मारे थे, 14 जून को चालू था। तो इसमें जो है कह रहा है कि अंडर दिस स्केल मिसाइल ड्रोन अटैक वॉज कैरिड बाय द ईरान के द्वारा इज़राइल के ऊपर बहुत सारे जो है वो दागे गए थे मिसाइल और ड्रोन। ऑपरेशन माइटी वेव, अंडर दिस इट वॉज लॉन्च्ड ब्रिंग बैक द स्टूडेंट्स ट्रैप्ड यूक्रेन ड्यूरिंग द रशियन। तो ऑपरेशन माइटी वेव जो है ये चलाया गया था, माइटी वेव जो चलाया गया था, हाँ इसको याद रखना, माइटी वेव जो है
ये बेसिकली चलाया गया है इसलिए कि अंडर दिस एक्ट इट वॉज लॉन्च टू बैग स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्रैप्ड यूक्रेन वगैरह में जो बच्चे फंस गए थे रसिया वगैरह वॉर में, उनको बाहर लाने के लिए। ऑपरेशन सील्ड अ मॉक ड्रिल है जो कि कंडक्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी टू मिलिट्री बेसिस लोकेटेड ऑन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के एयरबेस में ऑपरेशन शील्ड को जो है करने की बात करी गई है। यहाँ तक बात समझ में आ गए होंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑपरेशन शील्ड आपको आई होप समझ में आया होगा कि जो ऑपरेशन शील्ड है इसमें भारत सरकार ने पाकिस्तान सीमा से फटे हुए जितने भी नागरिक हैं उनको सुरक्षा देने के लिए जो एक मॉक ड्रिल के रूप में इसको ऑपरेशन शील्ड को किया था। ऑपरेशन फॉल भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ऑपरेशन फॉल की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि भारतीय जो इंडियन आर्मी है उसने लश्कर तैयबा है ना बंदियों को, जो आतंकवादी हैं उनको ख़त्म करने के लिए 13 मई को लॉन्च किया था। तो आप याद रखिएगा ये 13 मई को लॉन्च किया गया लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए, हिंदू नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर है भाई ये, ठीक है, हिंदू नहीं, ये क्या है, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, इंडिया डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट बेसिस POK, है ना, 6 to 7 में। ऑपरेशन ऑपरेशन चक्र 5 है ये, याद रखिएगा, ये चक्रा लिखा है तो चक्रा 5, ऑपरेशन चक्रा 5 है ये भाई। देखो याद रखना ये चीज़ें क्या हैं, हमने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, तो हो सकता है कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाएं, लेकिन मैं समझाता चल रहा हूँ, समझ लेना। ऑपरेशन चक्रा 5 है। CBI जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस जो स्कैम हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए इसको चालू किया था। ऑपरेशन श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने लॉन्च किया है इसको। हैज़ सेंड द ह्यूमैनिटेरियन एड, इसको ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेगी गवर्नमेंट रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो कि बांग्लादेश में रहते हैं, तो इसके लिए ऑपरेशन श्रद्धा चालू किया गया था। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे है तुम्हारा ऑपरेशन डीप हंट टू टेक द कॉरिडोर कनेक्शन रंगून टू म्यांमार बांग्लादेश एंड मेक अरेस्ट। तो जो रंगून और म्यांमार में जो डीप हंट चलाया गया था, याद रखिएगा इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन रुद्रायन टू हेल्प इंडिविजुअल्स प्लेसेस डेविटेशंस अफेक्टेड बाय द लॉ स्वॉर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रुद्रायन इसीलिए चलाया गया था, दैट्स वाई हम लोग क्या कर सकें, जो है एक प्रकार से डेविटेशन जो अफेक्टेड हैं, लॉ जिनको नहीं मिला है स्वर्ण, तो उनको हम जो है इंडिविजुअली प्रोवाइड करें। तो ऑपरेशन रुद्रायन के रूप में हमने देखा था। ऑपरेशन ये लिखा हुआ है बेलिकवान, है ना। तो ऑपरेशन बेलिकवान जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये ऑपरेशन जो है फॉर वर्किंग ऑन इन्वायरमेंटली सेंसिटिव बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको अरेस्टिंग रिलेटेड क्रिमिनल्स, जो लोग 5 इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जो साइट्स हैं वहाँ पर अगर कोई गलत काम करता है अरेस्ट किया जाएगा उसको, उसी को बालिकवान नाम से जाना जा रहा है। ऑपरेशन एम्फीबियंस ऑन टू एक्सपोज द मेजर एंटी नार्कोटिक्स कैंपेन बिगिन रन द डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ऑपरेशन हाथी बारबाड, है ना, बर्बाद, ये फॉर द प्लान टू ब्रिंग बैक द पीपल, श्रीलंका से वापस लाने के लिए एयरफोर्स के द्वारा इसको चलाया गया था, है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑपरेशन ऑपरेशन अरानिया, ये
अरण्य है, सॉरी यार, अरण्य पढ़ रहे हैं मैं। अरण्य माने होता है फॉरेस्ट यार, सॉरी बेटा, अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। जंगल के लिए एक वर्ड आता है विपिन, कांतार, ये सब सिनोनिम है भैया। विपिन है, कांतार है, ये सब सिनोनिम होते हैं। अरण्य माने होता है जंगल। तो ऑपरेशन अरण्य का मतलब ऑपरेशन अरण्य रेस्क्यू किया गया था एलिफेंट्स को झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ऑपरेशन बोल्ड इजरायली नेम है, और इट डिफेंस ऑपरेशन अक्रॉस द नदर्न बॉर्डर, तब इसराइल के द्वारा चलाया गया था नदर्न बॉर्डर को सेव करने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती, अंडर दिस इंडियन नेवी रेस्क्यूड द AI साबिर 23 पाकिस्तानी नेशनल्स फ्रॉम सी पायरेट्स। यानी ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें हैती में फंसे जो लोग थे उनको निकालने के लिए, पाकिस्तानी नेशनल्स को सी से पायरेट से बचाने के लिए इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था। ऑपरेशन चक्रवर्ती, इंडिया सेंसिटिव इवैक्यूएट द ट्रैप्ड हैती। हैती में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए, हैती एक कंट्री है कैरेबियन, वहाँ से लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था हैती। ये तो ऑपरेशन हैती बर्बैड है, ये तो वही है, सेम है ऑपरेशन। ये तो सेम आपका रिपीट कर गया, इसको आप मत पढ़िएगा। ऑपरेशन बोल्ड भी हमने कर लिया, ऑपरेशन इंद्रावती कर लिया, चक्रवर्ती ठीक है। तो हमने सारे आपके जितने भी ऑपरेशन इनको कर लिए है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और जुड़े रहिए, और भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यार। आप लोग देख लेते हो, 10-5 लोग भी करोगे तो अपन मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आपको अभी भी आपके पास 6 दिन है, 6 दिन में अगर आपको कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है यार, आपको समझ में नहीं आ रहा है यार, लिख करके नीचे भेज दो कमेंट के नीचे कि सर ये वाले टॉपिक्स हमको बता दो। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस है, इकॉनमी है, पॉलिटी है, जो भी आपको दिक्कत कर रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये हम नहीं अच्छा कर पाएंगे, तो सर हमको बता दो, ऐसा कुछ अगर आप कहेंगे ना तो हम तुरंत आपको बता देंगे। देखिए इसमें एक ऑपरेशन कामधेनु छूट गया है, ये क्रैक डाउन द कैटल जो स्मगलिंग हो रही है उसके लिए चलाया गया ऑपरेशन कामधेनु, JNK वगैरह में। और इंद्रावती तो हो ही गया। ऑपरेशन संकल्प हमने देखो वहाँ पे नहीं कराया था, देख लेना। इसमें इंडियन नेवी रेस्क्यू किया था शिप से AI कैम जो आपका पाकिस्तानी सिटीजन्स को, ये बात याद रखिएगा। और शील्ड तो आपको मैंने बता ही दिया था। ऑपरेशन मर्यादा ये नहीं हुआ था। ऑपरेशन मर्यादा में क्या है, 4 धाम यात्रा के लिए जो है इसको चलाया गया है। ऑपरेशन बॉम्बे बकट, ये याद रखिएगा, ये जो उत्तराखंड में आग लगी थी ना, उसको ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए बॉम्बे बकट चलाया गया था ऑपरेशन। ऑपरेटिंग राइजिंग सन DRI के द्वारा चलाया गया था। बाकी हमने लगभग करा दिए हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा, अर्थक्वेक हुआ था म्यांमार में, वहाँ पे भारत सरकार ने चलाया था। चक्रा मैं बता चुका हूँ। ऑपरेशन सिंदूर तो मैंने आपको बताया ही है। ऑपरेशन किलर भी बताया है। चलो ठीक है, सारे ऑपरेशन हो चुके हैं। आई होप ये सारे जो ऑपरेशन हैं वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।